नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AMPM टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने उपस्थित हूं। यहां मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूं। आपको बता दें कि फिलहाल इस मंदिर के कपाट बंद है क्योंकि अभी इस समय रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। आइए मेरे साथ, आपको मैं इस मंदिर परिसर का वृहद नज़ारा दिखाता हूं। साथ ही यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित पुरी में जगन्नाथ मंदिर देश ही नहीं समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यूं तो श्री क्षेत्र पुरी में वर्ष भर 13 यात्राएं होती हैं। इनमें चंदन यात्रा, नीलाद्रि स्नान यात्रा, रथ यात्रा अथवा श्री गुंडीचा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, हरिशयन एकादशी, दक्षिणायन, पार्श्व परिवर्तन, हरि उत्थापन एकादशी, प्रवण षष्ठी, मकर संक्रांति, डोल यात्रा और दैणा चोरी यात्रा प्रमुख है। लेकिन इनमें से रथ यात्रा ही विशेष मानी गई है, जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी की सभी यात्राओं में से रथ यात्रा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुरी की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होती है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि 20 जून को है। इसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी के रथों को अब अंतिम आकार दिया जा रहा है। फिलहाल रथ यात्रा की तैयारियां चरम स्थिति पर है। इसके लिए यहाँ वंशानुगत कार्य करने वाले कुशल बढ़ई, जिन्हें महाराणा भी कहा जाता है, वे पूरे मनोयोग और पूरे परिश्रम से रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ज्ञात हो कि जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बलभद्र जी के रथ को तालध्वज और सुभद्रा देवी जी के रथ को देवदलन कहा जाता है। जगन्नाथ जी का दूसरा नाम है पीतवास, इसलिए उनका रथ पीले कपड़े से आवृत किया जाता है। जबकि बलभद्र जी का दूसरा नाम नीलांबर भी है, इसलिए उनका रथ नील वस्त्र से ढका रहता है। इसी तरह सुभद्रा देवी जी का रथ देवी का रथ होने के कारण काले कपड़ों से आवृत रहता है। इस तरह विविध कपड़ों से सुसज्जित इन तीनों रथों में 3 मूर्तियों को बिठाया जाता है। इसे पहंडी कहा जाता है। ज्ञात हो कि जगन्नाथ जी का रथ 45.6 फुट ऊंचा होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं, जबकि भगवान बलभद्र के रथ की ऊंचाई 45 फीट और 4 इंच होती है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। इसी तरह देवी सुभद्रा के रथ की ऊंचाई 42 फीट 3 इंच होती है, इसमें 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले स्थानीय पंडित पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उड़ीसा के राज परिवार के वंशज रथ के आगे सोने के हत्थे वाले झाड़ू से सफाई कर वहां चंदन जल का छिड़काव करते हैं। यह रथ यात्रा की प्रसिद्ध रस्म है, जिसे छेरा पहाड़ा भी कहा जाता है। यह रस्म यह दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ की दृष्टि में सभी एक समान हैं, चाहे वह राजा हो या फिर आम आदमी। सबसे पहले श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बलभद्र का रथ खींचा जाता है, इसके बाद देवी सुभद्रा का और फिर उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है। इन तीनों रथों की यात्रा गुंडीचा
मंदिर जाकर समाप्त होती है। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। जब तक गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रहते हैं, तब तक वहां जगन्नाथ मंदिर की तरह ही पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। फिर आषाढ़ माह की एकादशी तिथि को गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक बहुड़ा यात्रा निकाली जाती है, जिसे वापसी यात्रा भी कहा जाता है।